सहायक शिक्षकों की जो बीएड प्रशिक्षित है उनकी नौकरी 10 दिसंबर को चली जाएगी। लगभग 10,000 वैकेंसी खाली है। वर्ग 3 में लगभग 27,000 से अधिक पद अभी भी खाली है, तो क्यों नहीं इन शिक्षकों का वहां समायोजन कर दिया जाए। और उन्होंने बकायदा कोट करते लिखता है कि गुणवत्ता को ध्यान में रख करके डीएड या डीएलएड वाले प्राथमिक स्तर के लिए ज्यादा योग्य शिक्षक हैं। हमने एक पत्राचार जारी किया है, हमने पत्र लिखा है व्यवसायिक परीक्षा मंडल को। नमस्कार। प्रदेश में 2900 सहायक शिक्षकों की जो बीएड प्रशिक्षित है उनकी नौकरी 10 दिसंबर को चली जाएगी। जी हाँ, हाल ही में 2 दिन पहले हाई कोर्ट बिलासपुर के माननीय न्यायाधीश अरविंद वर्मा की बेंच ने सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा है और 7 दिन की मोहलत भी दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 7 दिन के अंदर जो डीएड अभ्यर्थी है उनकी मेरिट सूची तैयार किया जाए और मेरिट सूची तैयार करके वो पेश करें। अब इस सब संकट के पीछे कारण क्या है? तो केवल और केवल राजनीति। हम बता दें कि पिछले सुनवाई में माननीय हाई कोर्ट ने सरकार के वकील को कहा था कि 21 दिन की समय अवधि के दौरान आप जो बीएड प्रशिक्षित अभी जो सहायक शिक्षक है, इनकी संख्या लगभग 2900 बताए जा रहे हैं, उनको बर्खास्त करें और जो डीएड या डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट सूची जारी करें और हमें पेश करें। जब ये सवाल हाई कोर्ट में पूछा गया माननीय अरविंद वर्मा जी की बेंच ने, अरविंद जी ने, तो इसमें जो वकील साहब थे सरकार की ओर से, उन्होंने कहा कि सर हमने एक पत्राचार जारी किया, हमने पत्र लिखा है व्यवसायिक परीक्षा मंडल को, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई पत्र हमें नहीं मिला है और कई उन्होंने कारण बताए। फिलहाल इस सब रवैये को देखकर काफी नाराज हुए अरविंद साहब और नाराज होकर कड़ी फटकार लगाई है। 7 दिन का मोहलत दिया गया है और आखिरी सुनवाई माना जा रहा है 10 दिसंबर को होगा और इस 10 दिसंबर तक ये निश्चित हो जाएगा कि जितने बीएड धारी हैं उन्हें वो हटा दिए जाएंगे और उनके बाद डीएड वालों की मेरिट सूची जारी करके वो वहां पेश करेंगे। अब इसका कारण क्या है? केवल राजनीति। वो क्यों है हम आपको बताते हैं। दरअसल 2023 में मई के महीने में भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होता है। महीना याद रखिएगा, मई 2023 भर्ती नोटिफिकेशन जारी होता है। जून में बकायदा इसकी भर्ती परीक्षाएं होती है और मेरिट सूची जारी हो जाता है। जुलाई महीने के बाद अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना देता है और कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बीएड धारी को नियुक्त करना सही नहीं होगा। और उन्होंने बकायदा कोट करते लिखता है कि गुणवत्ता को ध्यान में रख करके डीएड या डीएलएड वाले प्राथमिक स्तर के लिए ज्यादा योग्य शिक्षक हैं। बस यही बात थी और फिर सियासत गर्म हो गई और तमाम अब हाई कोर्ट पहुंच गए डीएलएड वाले, डीएड वाले, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इस तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये 14 महीना चलते रहा। इसमें कई उतार चढ़ाव तमाम हुए हैं। अब फैसला साफ आ चुकी है। हाई कोर्ट ने कह दिया 7 दिन का वक्त और इस 7 दिन में आप अपनी सूची तैयार करें और हमें पेश करें। अब करेंगे तो करें क्या? इस समय एक साफ रूप से बीएड धारी जो अभी 14 महीने तक उन्होंने नौकरी करी है, उस पूरे बीएड खेमे में सन्नाटा पसर गया, गमगीन माहौल है। साफ कहते हैं साहब, सरकार ने ही बीएड धारियों को परीक्षा में शामिल करवाया और हमने डीएड वाले के साथ मिल करके परीक्षा दी, मेरिट सूची में नाम आया, तमाम नियमों का पालन करते हुए हमारी नियुक्ति दी गई, हमने 14 महीने तक नौकरी करा। लेकिन इस बीच में पूरे 14 महीने भी हमने कानूनी लड़ाई लड़ने में जितनी हमें तनख्वाह मिली थी सब हमने उसमें खर्च करा दी। लगभग वो बताते 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। समय गया सो अलग और हाथ में आया कुछ नहीं। अब दुख का माहौल तो है ही है। 10 दिसंबर आखिरी दिवस माना जाएगा। इस समय हम ये भी बता दें कि इस लड़ाई को लेकर के डीएड डीएलएड संघ वालों ने काफी जोरदार लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा अभी उपचुनाव दक्षिण में जो हुआ उस समय आचार संहिता लगा था और ये पूरे डीएलएड वाले पूरे प्रदेश भर के माना तूता धरना स्थल पर डटे हुए थे। वहां से उन्हें
निकाल दिया गया था और इन्होंने सीएम तक पहुंचने की कोशिश करी, पर बीच में इन्हें अलग अलग जगह छोड़ दिया गया था। बस में उठा के लेके चले गए, किसी वैन में उठा के लेके चले गए थे और बाकायदा इसमें कई लोग जख्मी भी हुए थे। कुछ प्रमुख लोगों के नाम, 5-6 लोगों के नाम तो एफआईआर दर्ज भी हो गई थी और तब जाके ये फिर से जो केस है वो आगे बढ़ा है और आज इस स्थिति में पहुंचा है। अब ये देखना होगा कि 10 दिसंबर जो सुनवाई का आखिरी समय माना जा रहा है, इस समय होगा क्या। लेकिन एक अच्छा सुझाव भी बताया जा रहा है। खुद हाई कोर्ट ने कहा है कि हम किसी की नौकरी छीन लेना समस्या का समाधान नहीं समझते, क्योंकि इसमें तमाम पड़ाव के कई लोगों की घर का प्रमुख एक वही कमाने वाला है। इस नौकरी के आधार पे सगाई हो चुकी है और तमाम लोन खर्चे तमाम ले चुके हैं। अब उनकी नौकरी चली जाएगी तो होगा क्या। फिलहाल समायोजन की बातें सामने निकल के आ रही है। बीएड वाले खुद चाह रहे हैं कि समायोजन करें तो ज्यादा अच्छा है। डीएलएड वालों को भी पूछा गया तो उसने भी कहा कि सर, हमारा उद्देश्य इनकी नौकरी छीनना नहीं, बल्कि हमें अपना अधिकार लेना है। बाकी सरकार उन्हें चाहे तो समायोजन कर सकती है। और निश्चित तौर पे आपने देखा होगा, चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 57,000 वैकेंसी की बात करी थी। खुद बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षकों की बात करी थी। बिल्कुल इन लोग बताते हैं कि वर्ग 2 में अभी तक लगभग 10,000 वैकेंसी खाली है, वर्ग 3 में लगभग 27,000 से अधिक पद अभी भी खाली है। तो क्यों नहीं इन शिक्षकों का वहां समायोजन कर दिया जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार जो वित्त के हवाले देकर के वैकेंसी को लेकर के बार बार रोना रो रहे थे और तमाम सुर्खियां अखबार में छपे हुए थे कि वित्त नहीं है, पैसे नहीं है, क्या सरकार इसमें संज्ञान लेती है या क्या कुछ करती है। फिलहाल लगभग 2900 जो 3000 के आसपास बीएड सहायक शिक्षक है, उनका भविष्य क्या होगा। उम्र भी बढ़ चली है। अब देखने वाली बात यह है कि कहीं खुशी कहीं गम। अब ऐसा तो नहीं कि बीएड हटाओ डीएलएड लाओ नारा गूंजने लगेगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।